की बात करेंगे क्योंकि मुसीबत भारी है। पहाड़ों पर बर्फ चढ़ी हुई है, मुश्किल बढ़ी है, बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। तो तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये उधमपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बसंतगढ़ क्षेत्र में बर्फबारी की वजह से 12 लोग फंस गए थे और इन लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिनका ये देखिए पुलिस किस तरीके से सक्सेसफुली सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर रही है। आपको बता दें कि इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे जिन्हें निकाला गया है। तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से इन कुछ बुजुर्ग लोग भी है तस्वीरों में, अगर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से पुलिस ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस कठिन समय में, इस बर्फबारी के दौर में इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। अगर आप देखें तो चलते वक्त इनके जो घुटने हैं वो पूरी तरीके से बर्फ में धंस जा रहे हैं। इनकी जांघों तक बर्फबारी होती दिखाई दे रही है और इतने जरा से समय में इन्होंने जो भी शॉल या चादर ओढ़ी है वो पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी कपड़े की या किसी ऊनी शॉल को ओढ़ा गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ की चादर ही या बर्फ की शॉल ओढ़ ली गई है। इतनी सफेदी और इतनी तेज रफ्तार के साथ बर्फबारी वहां पर हो रही है। तो बर्फबारी है, मुसीबत है और ऐसी मुसीबत में देखिए किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, इस भारी बर्फबारी के बीच हम तस्वीरें देख रहे हैं जब पुलिस इन लोगों को रेस्क्यू कर रही है। हालात बहुत ही कठिन वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जानलेवा सी स्थिति है क्या वहां पर? हमें डिटेल में बताएं कि वहां पर इस वक्त कैसा मंजर है, क्या हालात हैं, किस तरीके से लोग वहां पर जी रहे हैं और अगर अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, क्या व्यवस्था है? देखिए, इस सबसे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे दूरदार इलाका है जो बसंतगढ़, डुड्डू और ये लाटी का एरिया है। ये उधमपुर से काफी दूर का इलाका है और जिस जगह से जिन 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है इसका नाम है चोचरू गला, जो भी बसंतगढ़ से भी काफी आगे ये इलाका पड़ता है, क्योंकि अमूमन इस इलाके में लोग जो है वो अपने माल मवेशियों जानवरों के साथ जंगल में जाते हैं और वहां से उनके लिए चारा वगैरह लाते हैं। तो ये क्योंकि काफी दिनों के बाद ये बर्फ भारी हुई है कि लोगों को इतना ये नहीं पता था कि इस तरह की बारिश और बर्फबारी होगी इस इलाके में। लेकिन बड़ी बात ये रही कि पुलिस को इसकी सूचना मिलती है और वहां पे पुलिस के जो वहां के इंचार्ज हैं पीएसआई रोहन जलोत्रा, उनकी टीम और इलाके में जाती है और वहां पे इस तरह की जो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद इन सब 12 लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन कहा ये जा रहा है कि अभी भी उस एरिया में काफी बड़ी स्नोफॉल हो रही है और ये इलाका बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी का इस नीचे के इलाकों में रोड कनेक्टिविटी है, लेकिन जब जैसे चोचरू गला हो गया या दूसरी ऊपर से पहाड़ी इलाके हो गए वहां पे इस तरह का रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। लेकिन सुबह से लगातार जिस तरह से भारी बारिश और बर्फबारी इस इलाके में हो रही है, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं था कि इस साल जो लोग देख रहे थे कि कोई खास बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अभी लगातार जब बारिश हुई है तो काफी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी पुलिस का तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है। जी लेकिन जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, सुरेंद्र ये बताइए कि कोई जानकारी है इस बारे में कि इन्हें रखा कहाँ गया है? क्योंकि अभी तो ये 12 लोग रेस्क्यू किए गए हैं, ऐसे न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो कि फंसे होंगे या जो अपना घर छोड़ने को मजबूर होंगे इस हैवी स्नोफॉल की वजह से। कोई व्यवस्था है ऑल्टरनेटिव? देखिए, ये लोग कोई बाहर के नहीं है, ये टूरिस्ट नहीं है, ये लोकल लोग हैं। हाँ। ये गांव की तरफ दूसरे गांव में जाते हैं, जैसे बकरियां चुराने जाते हैं या कोई माल मवेशियों के लिए चारा लेने जाते हैं, तो अचानक जो है स्नोफॉल बढ़ गया और ये इनको वहां से अपने गांव तक अभी पुलिस ने अपने पास रखा था। उसके बाद अभी पुलिस ने इनको अपने अपने घर में भेज दिया गया है। ठीक है, और आगे कोई किसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई है क्या पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से इस हैवी स्नोफॉल को लेकर? और क्या लोगों को एक्सपेक्टेड था कि अचानक इतनी हैवी बर्फबारी हो जाएगी? हाँ, लेकिन पुलिस और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर की तरफ से लगातार हेल्पलाइन नंबर और दूसरा कनेक्टिविटी जो है वो लगातार कनेक्ट में है कि पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से एम्बुलेंसेस की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, तो लगातार पुलिस जो है और एडमिनिस्ट्रेशन टच में है। लेकिन टूरिस्ट को लेकर कोई एडवाइजरी, कोई गाइडलाइंस या किसी तरह की व्यवस्था? जितनी भी गाड़ियां हैं वो उधमपुर में रोक दी गई हैं। नेशनल हाईवे पे जखैनी चौक के पास कोई भी गाड़ी को श्रीनगर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हाँ, पत्नीटॉप और जो दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, लेकिन जिनकी बुकिंग होगी उन्हीं को ही आगे जाने दिया जा रहा है। अदरवाइज किसी टूरिस्ट को भी पत्नीटॉप या दूसरी जगहों पे नहीं जाना दिया जा रहा है। सुरेंद्र, क्योंकि आप वहाँ की डेमोग्राफी को, वहाँ की सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आप हमें ये बताएं कि जब ऐसे हालात होते हैं तो लोग घरों में कैद होकर किस तरीके से अपना गुजर बसर करते हैं, किस तरीके से अपना खाना पानी चलाते हैं, क्या क्या व्यवस्था की जाती है, किस तरह के हालात होते हैं, कैसी लाइफ होती है?
इस तरह जो इन इलाकों की बात करें तो इस बार तो अनएक्सपेक्टेड ही जो बारिश और बर्फबारी हुई है। लोगों को ये पता होता था कि पिछले 2 महीने पहले ही बर्फबारी हो जाती थी और लोग अपने अपना इंतजाम करते थे, लेकिन इस बार इनको लग रहा था कि शायद बारिश और बर्फबारी ना हो, लेकिन अचानक जिस तरह से हुई है, क्योंकि उन इलाकों में लगातार अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें गांव में होती हैं, वहां से लोग अपने राशन या दूसरी चीजें लेके चले जाते हैं और इस बर्फबारी में एडमिशन की तरफ से लगातार उन इलाकों में के लिए जो था राशन डिपो में जो है वो भेज दिया गया था ऑलरेडी, क्योंकि इस आज के दिन का अलर्ट तो था, तो उसके चलते वहां राशन या दूसरी चीजें वहां पे भेज दी गई हैं और लोगों को कोई ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग हैप्चुअल होते हैं। इस तरह की जो रेन या स्नोफॉल होता है हैप्चुअल होते हैं और आज भी वही हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि अचानक जो बर्फबारी हुई है इससे इनको इतना अफेक्टेड नहीं था कि इतनी ज्यादा बर्फबारी होगी और लोगों को कोई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए हालात बहुत कठिन है और इन हालातों में किस तरीके से लोग फंसे हुए थे और इन 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। भयंकर बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी ऐसी कि रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए हैं, लोग अपने घुटनों तक बर्फ में चलकर आगे बढ़ने को मजबूर हैं और ऐसे में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें पुलिस ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस कठिन समय में सुरक्षित जगह पर रेस्क्यू करके पहुंचाया है।